गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि नेगेटिव इंपेरेटिव किसे कहते हैं और नेगेटिव इंपेरेटिव को कैसे चेंज करते हैं नरेशन के अंदर। क्योंकि हम नरेशन की सीरीज को पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज की सीरीज में हम देखेंगे नेगेटिव इंपेरेटिव क्या होता है और उसे कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव इंपेरेटिव क्या होता है। जब भी हम किसी को कोई काम ना करने का हुक्म देते, पहले वाले में था इंपेरेटिव, दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। जैसे ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो, इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंपेरेटिव। या आप कह सकते हैं मत जाओ, मत करो, मत करो, ऑर्डर में नेगेटिव, इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। इंग्लिश में इसे कैसे स्टार्ट करते हैं? डोंट से सेंटेंस शुरू होता है। डोंट प्ले, डोंट गो, डोंट रीड, डोंट वॉच, इस तरीके का जो सेंटेंस होता है इसे हम नेगेटिव इंपेरेटिव कहते हैं। रही बात इसे चेंज करने का तरीका क्या है नरेशन के अंदर, तो उसके उसके तरीक़ाकार को हम देखेंगे, उसके स्टेप्स को देखेंगे और देखेंगे कैसे उसको चेंज किया जाता है और उसके 2-3 एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बोर्ड पे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज हमारे लिए। राजू सेड टू मी, बार बार आपसे कहता हूं कि इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, याद रखिएगा। तो क्या लिखा? राजू सेड टू मी डोंट प्ले हियर। मैंने अभी आपसे कहा कि ये सेंटेंस कैसे शुरू होता है? डोंट से शुरू होता है, जो बता देता है कि ये नेगेटिव इंपेरेटिव का सेंटेंस है। चेंज करने से पहले हमें ये बात जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि हम सेंटेंस को पहचानना सीखें। ये डोंट प्ले, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव इंपेरेटिव। देखिए, मैंने आपको इंपेरेटिव वाले में बताया था कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, हाव भाव होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या मसला है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि नेगेटिव इंपेरेटिव दो तरीके से बनता है। मैं दोनों तरीका बनाऊंगा यहाँ पे, आप देखिएगा। पहला तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, राजू आस्क्ड स्लैश ऑर्डर्ड मी। पहला तरीका देखिएगा, फर्स्ट स्टेप है कि मैं इसको शुरू कर दूं नॉट टू प्लेस इट हियर, नॉट टू प्ले हियर। अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि ये सेंटेंस मैंने नॉट टू प्ले से शुरू किया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम एक ऐसा वर्ड लाएं जहां पे ये पॉजिटिव हो जाए या अफर्मेटिव हो जाए। देखिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मजबूरन में से हटा रहा हूं। एक तरीका था कि मैं नॉट टू से चेंज करूं, दूसरा तरीका क्या था कि मैं कहूं राजू फॉरबिड मी। देखिए, ये जो वर्ड है ना, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं फॉरबिड। ये पास्ट फॉर्म है इसका, फॉरबिड का। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, इसका मतलब होता है मना करना। तो राजू ने मुझे मना किया, राजू फॉरबिड मी, किस चीज के लिए? अब यहाँ पे नॉट टू नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जब मना कर दिया है, ये बात मना किया गया है करने से, ये बात मना किया गया है नहीं करने से नहीं, तो वो सेंटेंस अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉरबिड लिख रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इंपेरेटिव में किया था, ध्यान रखिएगा। तो राजू फॉरबिड मी टू प्ले। अब ये जो हेयर है ना, यहाँ पे हेयर को देयर में चेंज करते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा चेंज होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो हेयर को देयर में चेंज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, शी सेड टू मी। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, ये उसका सब्जेक्ट है। तो शी को शी रहने देंगे। पहले वाला तरीके पे आते हैं, आस्क या ऑर्डर्ड में आप चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नॉर्मली आस्क लिखा जाता है, आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, इसीलिए शी आस्क्ड मी या ऑर्डर्ड मी। पहला वाला तरीका नॉट टू प्ले, सॉरी क्या है, वो है नॉट टू गो। देयर है तो देयर देयर में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। नॉट टू गो देयर, डोंट गो को नॉट टू गो में पहला तरीका है, ये फर्स्ट जो तरीका है। नेगेटिव इंपेरेटिव को बनाने के दो तरीके हैं, इसी का दूसरा वाला करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी को करेंगे, शी फॉरबिड मी
अब चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, फॉरबिड मतलब मना करना, इसी का V2 होता है फॉरबिड। तो जब ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया तो सो नो नीड टू पुट नॉट, तो यहाँ पे नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे मना किया है ये काम करने से, तो क्या है, शी फॉरबिड मी टू गो देयर, शी फॉरबिड मी टू गो देयर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल, इसको दोनों तरीके से बना के देखेंगे। असजद सेड टू मी, असजद सेड टू हिम डोंट टच मी, और देखिएगा ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। असजद आस्क्ड स्लैश ऑर्डर्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करेंगे, पहला वाला स्टेप जो है उसको करेंगे, नॉट टू टच। अब ये क्या है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, किसका, आई का। अब ये फर्स्ट पर्सन है, कैसे पता चला, आई के जितने फॉर्म्स होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का रूल क्या है, कल ही बताया था मैंने आपको, SON 1 2 3 आपने याद रखना है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो चलते हैं, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये असजद, इसने कहा है ना, तो इसके एतबार से चेंज करेंगे। डोंट टच मी, तो नॉट टू टच, अब ये असजद है ना, ये थर्ड पर्सन है, तो ही हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, असजद आस्क्ड ऑर्डर्ड हिम नॉट टू टच हिम, ये देखिए, याद रखिए। अब ये दूसरा तरीका, असजद फॉरबिड, असजद फॉरबिड, असजद ने मना किया, ठीक है, किसको, उसको मना किया, किस चीज को, टू टच। असजद ने उसको छूने से मना किया, असजद ने उसे मना किया, उसको छूने से। अब ऐसे करेंगे, असजद ने उसे मना किया, उसे नहीं छूने से, मतलब ये कि माइनस माइनस प्लस, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि नेगेटिव इंपेरेटिव आपको एग्जाम में दोनों तरीके से आपको दिया रहेगा, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। ध्यान देके आप देख लीजिएगा, अगर फॉरबिड पे बना है तो यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, अगर आस्क या ऑर्डर पे बना है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।